प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन सबकी आकांक्षा है, धन सबकी जरूरत है। धन के बिना प्रत्येक व्यक्ति असहाय, निरीह, बेवश नजर आता है। आज हम जन्म कुंडली में इसी धन योग की चर्चा करेंगे। जीवन में धन प्राप्ति के लिए प्रबल मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है। बिना मेहनत के धन तो आता नहीं, लेकिन फिर भी धन प्राप्त करने के लिए आपकी मेहनत, आपके ज्ञान, आपके विवेक और आपके धर्म का संयोजन अगर ठीक तरह से है तो धन का आगमन होता रहता है। जन्म कुंडली में जो धन की स्थिति बनती है वो आपके प्रारब्ध को लेकर के और आपके पुण्यों की पूंजी जो जमा हुआ है, आपका संचित कर्म जो है, इस जन्म में कितना धन कमाएंगे, कितना लाभ होगा, कितनी इनकम होगी, वही जन्म कुंडली के रूप में परिवर्तित होकर के आपके सामने उपस्थित है। आज मैं इसी विषय पर आपसे चर्चा करूंगा, पर विषय क्रम में हम आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों के जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बात धन योग की करें, जन्म कुंडली का यह द्वितीय भाव और जन्म कुंडली का यह एकादश भाव, 11वां भाव, तो जन्म कुंडली के इन्हीं भावों से जो है वो बताएंगे आपके पास कितना धन होगा, इनकम कैसी रहेगी, किस तरह से धन आएगा, सत्कर्मों के द्वारा आएगा या कि गलत तरीकों से आएगा। ये जन्म कुंडली का एकादश लाभ भाव बताएगा। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव आपके बैंक बैलेंस का भाव है, आपकी स्थायी प्रॉपर्टी का भाव है। मेष लग्न से मीन लग्न पर्यंत किसी भी लग्न की आपकी जन्म कुंडली हो, जन्म कुंडली के एकादश भाव पर बैठे हुए सभी ग्रह, चाहे शुभ ग्रह बैठे हों चाहे पाप ग्रह बैठे हों, दोनों ग्रह जो है इस एकादश भाव पर जो है धन लाभ कराते हैं। जिन ग्रहों की दृष्टि जन्म कुंडली के इस लाभ भाव एकादश भाव पर पड़ती है वो ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, वो ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। शुभ ग्रहों की युति है, एकादश भाव में शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो जो आपकी कमाई होगी, जो आपका आय होगा, जो आपकी इनकम होगी, बिल्कुल विशुद्ध होगी, न्यायपूर्वक होगी, ईमानदारी की होगी। और अगर जन्म कुंडली के इस एकादश भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, तब आपके जीवन में कुछ गलत तरीकों से भी जो है नंबर 2 के रास्ते से भी पैसा आएगा, आप गलत तरीकों से भी धन कमा सकते हैं। तो जो ग्रह एकादश भाव पर बैठे हैं वो तो धन योग कारक बनेंगे ही, उससे अधिक जिन ग्रहों की दृष्टियां एकादश भाव को प्रभावित करती है, ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। धन लाभ की श्रेष्ठतम स्थिति के लिए लग्नेश का, लग्न भाव के स्वामी का मजबूत होना आवश्यक है, और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का और जन्म कुंडली के एकादश लाभ भाव का मजबूत होना आवश्यक है। धन के कारक और एकादश भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति का भी जन्म कुंडली में मजबूत बलवान होना आवश्यक है। अगर जन्म कुंडली के इस एकादश भाव पर या कि एकादश भाव के स्वामी पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाती है तो ऐसा जातक परम सौभाग्यशाली माना जाएगा और ऐसे जातकों की आय, इनकम निरंतर बनी रहेगी। जन्म कुंडली में एकादश भाव का स्वामी और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का स्वामी अपने भाव में हो, एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो और लग्नेश बलवान हो, या कि जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन हो, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का स्वामी जन्म कुंडली के एकादश भाव में स्थित हो जाए और एकादश भाव का स्वामी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित हो जाए, या कि जन्म कुंडली में एकादश भाव और द्वितीय भाव के स्वामी दोनों की युति द्वितीय भाव या एकादश भाव में या केंद्र त्रिकोण में कहीं भी हो, तो ऐसा जातक आर्थिक दृष्टि से परम सौभाग्यशाली माना जाएगा। ऐसे जातकों की आय निरंतर बनी रहती है, धन का स्रोत बना रहता है। ऐसे जातक विपुल धन वैभव के स्वामी होते हैं। अगर जन्म कुंडली के एकादश भाव पर सूर्य स्थित है तो ऐसे जातकों का धन का ग्राफ बराबर बना रहता है, इनकी आय, इनकम होती रहती है और ऐसे जातकों को सरकार से भी लाभ प्राप्त होता है।
अगर जन्म कुंडली के एकादश भाव पर चंद्रमा स्थित है तो आपके लाभ का, आपके प्राप्ति का, आपके आय का ग्राफ गिरता चढ़ता रहता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, एक समान नहीं रहता। अगर जन्म कुंडली का एकादश भाव का स्वामी जन्म कुंडली में नीच राशि में चला गया है, या कि शत्रु ग्रहों से प्रभावित है, या कि जन्म कुंडली के इस एकादश भाव में पाप कर्तरी योग बना हुआ है, जन्म कुंडली के दशम भाव पर और एक 12वें भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव है, सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, राहु, केतु 10वें और 12वें घर में अगर स्थित हैं, तो भी ऐसे जातकों के जीवन में धन का अभाव बना रहेगा। एकादश भाव का स्वामी जन्म कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में चला गया है, तब भी दिक्कतें रहेंगी। अगर जन्म कुंडली के एकादश भाव पर कोई ग्रह स्थित नहीं है, किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, एकादश भाव सुसुप्ति अवस्था में है, सोया हुआ है, जागृत नहीं है, ऐसी अवस्था में भी धन का अभाव खटक सकता है। शुभ कामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।